चंद्रमा की सतह पर भारत के विक्रम लैंडर ने भूकंप आने का पता लगाया है। इसे मूनक्विक कहा जाता है, जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि ये भूकंप धरती के गुरुत्वीय प्रभाव की वजह से आता है, लेकिन इसका ठीक कारण पता नहीं चला है। चंद्रयान-3 से मिले डेटा से इस बात की पुष्टि हो रही है कि चंद्रमा रहने योग्य है, वह भी जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा। चांद पर स्थायी इंसानी बस्ती बसाई जा सकती है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर उतरा। तब से लैंडर और रोवर दोनों इसरो को पर्याप्त डेटा भेज चुके हैं। अगर सारे डेटा को अलग अलग करके देखेंगे तो मामला समझने में मुश्किल होगी। फिर लोग कहने लगते हैं कि ये तो रॉकेट साइंस है, जबकि अगर सारे डेटा को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो आपको पता चल जाएगा कि जितना सोचा गया था चांद उससे कहीं ज्यादा रहने लायक है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब लैंडर ने चांद की सतह के ऊपर और नीचे के तापमान का पता चला, ऊपर 50 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जबकि सतह से 8 सेंटीमीटर नीचे तापमान माइनस में था। सिर्फ 3-4 इंच में ही इतना अंतर है, लेकिन इन दोनों तापमानों की बदौलत रहने लायक माहौल बनाया जा सकता है। विक्रम लैंडर ने सतह की जो जांच की, उससे ये पता चलता है कि सतह के नीचे सर्दी ज्यादा है, लेकिन इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि चांद की सतह सुपर इंसुलेटर है। कैसे बताते हैं? असल में चांद की सतह का सबसे ऊपरी हिस्सा तीव्र इंसुलेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर तापमान रात में -140 से दिन में 113 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे 30 सेंटीमीटर या उससे नीचे जाएंगे तो तापमान स्थिर हो जाएगा। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, सूरज की रोशनी से सीधा संपर्क है। इसके कुछ हिस्से दिन में 123 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाते हैं, जबकि सर्दियों में -233 डिग्री तक चला जाता है। यानी यहाँ पर इंसुलेशन की प्रक्रिया तेजी से होगी। धरती से इंसुलेशन वाली चीजें ले जाने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने अभी पता किया है कि वहां पर कई ऐसे खनिज और धातु हैं जो ये काम पूरा कर देंगे। अगर इंसानों के रहने योग्य बस्ती बनानी है तो उसके अंदर का तापमान इन इंसुलेटर्स पदार्थों के जरिए संतुलित किया जा सकता है। यानी चांद पर बाहर बदलने वाले तापमान का असर बस्ती के अंदर रहने वाले इंसानों पर नहीं पड़ेगा। फिर वहां बनने वाले घरों के बाहर का मटेरियल ऐसा होगा जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देगा। विक्रम लैंडर ने बताया है कि चांद की ऊपरी सतह की तुलना में नीचे की सतह पर तापमान में बड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन सही तकनीक की बदौलत इस बदलाव का फायदा उठाया जा सकता है। साथ ही थर्मल प्रोसेस की मदद से चांद की सतह से ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रज्ञान रोवर के लिब्स पेलोड ने भी बताया कि चांद की सतह पर ऑक्सीजन मौजूद है। इसके अलावा सल्फर, कैल्शियम, लोहा, टाइटेनियम, मैंगनीज और एल्यूमिनियम भी है। चांद की सतह पर ऑक्सीजन इल्मेनाइट के रूप में मौजूद है, यानी आप चांद की सतह पर बर्फ भी बना सकते हैं, लेकिन चांद पर हर जगह बर्फ मौजूद नहीं है। इल्मेनाइट को रिड्यूस करके सांस लेने लायक ऑक्सीजन निकाला जा सकता है। लैंडर और रोवर से मिले डेटा से इस बात की पुष्टि होती है कि चंद्रमा पर एक दिन इंसानी बस्ती बसाई जा सकती है। चांद की सतह पर सो रहे भारत के विक्रम लैंडर को पिछले दिनों भूकंप के झटके का सामना करना पड़ा था। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बताया था कि विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर प्राकृतिक घटना को दर्ज किया है। इससे संकेत मिला कि चांद पर भूकंप आया था। विक्रम लैंडर पर भूकंप का पता लगाने के लिए आयल्स उपकरण लगाया गया है। इस उपकरण ने प्रज्ञान रोवर और अन्य उपकरणों की हलचल का भी पता लगाया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती पर जहां कुछ मिनट तक भूकंप आते हैं, वहीं चांद पर भूकंप के झटके आधे घंटे तक आते रहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन्हें अर्थक्वेक नहीं बल्कि मूनक्वेक कहा जाता है। चांद पर भूकंप धरती के गुरुत्वीय प्रभाव के कारण आता है। उन्होंने बताया कि जहां धरती पर भूकंप कुछ मिनट तक आता है, वहीं चांद पर यह आधे घंटे तक आता है। हालांकि चांद पर आने वाला भूकंप का झटका हल्का होता है। चांद पर भूकंप अक्सर आता रहता है। अमेरिका के अपोलो मिशन के दौरान भूकंप का पता लगाने के लिए चांद पर
भूकंप मापने का उपकरण स्थापित किया गया था। नासा के इस उपकरण ने साल 1969 से लेकर 1977 के बीच चांद पर आने वाले भूकंप की माप की। इस सांकड्ढे से खुलासा हुआ कि चांद बेहद सक्रिय है। इससे पहले माना जाता था कि चांद केवल निर्जीव पत्थर का टुकड़ा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के गुरुत्वीय प्रभाव के अलावा उल्कापिंड के गिरने की वजह से भी चांद पर भूकंप आते हैं। हालांकि सीमित डेटा की वजह से वैज्ञानिक पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है कि चांद पर ये भूकंप आखिर क्यों आता है और उसका व्यवहार क्या होता है। वैज्ञानिक चाहते हैं कि चांद के आसपास भूकंप को मापने वाले वैश्विक नेटवर्क के उपकरण स्थापित किए जाएं। इससे चांद पर आने वाले भूकंप का पूरा तंत्र और उसका कारण समझ में आ जाएगा। इस नेटवर्क की मदद से ठीक यह पता चल सकेगा कि ये घटनाएं आखिर कब होती हैं और उनका केंद्र कहाँ होता है। साथ ही किसी एक जगह आए भूकंप का चांद के अन्य इलाकों में क्या असर होता है। चांद पर भूकंप की माप के लिए 50 साल से भी पुराने डेटा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। चांद पर भूकंप क्यों आता है, इस महारहस्य का अभी तक वैज्ञानिक ठीक पता नहीं लगा पाए हैं। चांद पर अगर भविष्य में अड्डा बनाना है तो भूकंप के इस रहस्य को समझना इंसान के लिए